अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीन फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारे के सारे केसेस उड़ा के रख दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक अच्छी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है। इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली गई है और इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इस फैसले के बाद अब इम्कान है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। इस हवाले से पूरी की पूरी समात आपके साथ शेयर करूंगी मैं। और फिर वहीं दूसरी जानिब आज फैसल वाड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े गुस्से में है। और वो जो 6 जजेस ने खत लिखा है अदलिया में मुदाखलत वाला, उस मामले पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो बड़ी बड़ी बातें वहाँ पर वो कर रहे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने की है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए जो खुशखबरी है कि पाकिस्तान 10 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वर्कर्स अपने रहनुमा लीडर को नहीं देख पाए। तो कल 16 तारीख को उनकी वैसे भी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी है, वहां से पूरी कौम उनको देख सकती है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उनको वैसे रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तो ये वो केस है जिसमें 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें इमरान खान को रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। और पाकिस्तान के तरीके से आपको जितने भी वकला हैं उनकी जानिब से एक ही बात की जा रही है कि अब बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इमरान खान को जल्द अज जल्द जो है जेल से हम बाहर निकाल लेंगे। केस की समाअत का हवाला आपके साथ शेयर करूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। कल फैसला महफूज किया था और आज वो सुना दिया गया, जिसमें अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है और 10 लाख रुपए मुचलके के जो है वो जमा कराने की हिदायत की है। तफसीलात के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये समाअत की थी। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है अमजद परवेज, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इनसे सवाल किया कि क्या आप ये बता देंगे कि रकम एनसीए ने भेजी थी या मलिक रियाज ने भेजी थी। जिस पर अमजद परवेज ने कहा कि मलिक रियाज की एनसीए के साथ जो है आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट हुई, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फिर उनको रिमार्क्स दिए कि आपके पास इसका कोई जो है दस्तावेज मौजूद नहीं है, सारी बातें आप जुबानी कलामी कर रहे हैं, ये उन्होंने बात की। और इधर से इमरान खान के जो वकील थे लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने दलाइल दिए। तो उन्होंने कहा कि नैब के गवाह ने तस्लीम किया कि इमरान खान के कोई जो दस्तखत है वो किसी मुआहदे पर मौजूद नहीं है। इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में कोई रकम नहीं गई। गवाह ने माना कि इमरान खान या बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। नैब ने किसी मौके पर इस गवाह के बयान को अपने खिलाफ करार नहीं दिया। नैब के अपने गवाह के इस बयान के बाद केस में क्या बाकी रह जाता है, इसके बाद अदालत ने इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में जमानत की दरख्वास्त पर जो फैसला था महफूज किया और वो सुनाया। तो ये दलाइल लतीफ़ खोसा साहब ने दिए कि जब उनके अपने बंदे कह रहे हैं, उनके अपने जो नैब के हैं खुद, वो जब गवाह कह रहे हैं कि इमरान खान की या बुशरा बीबी ने कोई फ़ायदा नहीं लिया और उनके कोई दस्तखत मौजूद नहीं है, तो फिर अदालत ने उनको इमरान खान को बरी कर दिया और सादिक और अमीन भी कहा कि इमरान खान सादिक और अमीन है, इमरान खान से पाई पाई का हिसाब लिया, इमरान खान पर कुछ भी साबित नहीं होता। अच्छा, वो कहते हैं कि अल्लाह हक और सच का साथ देता है और हक और सच एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। तो वही बात कि जितने मर्जी इन लोगों ने इमरान खान पर केसेस बनाए, टाइम टू टाइम अब देख लें कि हर केस वो जो उड़ा है। पहले साइफर केस में इमरान खान को जेल में रखा गया, जब वक्त आया और साइफर केस झूठा करार दे दिया गया। फिर अब जैसे ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस, तो टाइम टू टाइम सारे केसेस देखिए आप झूठे साबित हो रहे हैं। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे थे और जिसकी वजह से इमरान खान को 10 माह से जेल में रखा हुआ है, बेबुनियाद केसेस बनाए गए। तो वो एक कहते हैं खान साहब ने अल्लाह पर छोड़ा हुआ था और अल्लाह हक है, सच जो है वो एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाता होता है। तो अब इससे आप अंदाज़ा करें कि ये लोग कितने झूठे हैं कि अपनी हुकूमत पाने के लिए, अपना इक़्तिदार लेने के लिए किस हद तक ये लोग गिरे हैं, झूठे बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। और अब जब पता लग चुका है कि सिस्टम इनके बगैर नहीं चल सकता, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हर केस में इमरान खान
जो है वो सच्चे साबित हो रहे हैं। और इमरान खान ने कहा था, जैसे जैसे लोगों इमरान खान ने कहा था कि मुझ पर केसेस बनाए जाएंगे, वही वही कुछ हो रहा है। और पता है ना कि अब से हमारा इनके बगैर गुजारा नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम अब इमरान खान को मनाने में लगा हुआ है, किसी न किसी तरीके से माफ़ी मांग ली जाए, क्योंकि खुद भी चुकना नहीं है। तो वो कहेंगे कि ना हम पर आएगा नाम, लिहाजा पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले माफ़ी मांग लेंगे और वहीं से हम उनको उठाकर सिस्टम में ले आएंगे। ये सिस्टम चल रहा है कि किसी भी चीज़, जैसे काजी फाइज ईसा की जो मुद्दत है वो चंद रोज़ की रह गई है, 164 दिन रह गए उनकी मुद्दत मुलाजमत। उसके बाद देखते हैं कि क्या उनको एक्सटेंशन दी जाती है या नहीं दी जाती। अच्छा, सेनेटर फैसल वाडा के हिसाब से हवाले से बात करें तो वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा उन्होंने गमो गुस्सा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है। उन्होंने कहा है कि अदलिया में मदाखलत का सबूत है तो पेश करें। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि छुट्टी के दिन जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से प्रेस रिलीज आती है। 30 अप्रैल को मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को खत लिखा, कुरियर भी किया, खत रजिस्ट्रार ऑफिस में वसूल कराया। जज बनने से पहले जस्टिस सत्तार ने इस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को रिपोर्ट किया। इसकी कोई कानूनी चीज़ होगी जो हमें नहीं मिल रही। आर्टिकल 19A के तहत हर पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन ले सकता है। अब जो है वो बहाना बढ़ाया जा रहा है, ये सारा मामला है इसको बढ़ाया जा रहा है। तो पहली तो बात, ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये किस हैसियत से की है और किस पार्टी की है, वहाँ पर बैठ के तर्जुमानी और रहनुमाई कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इतना गुस्सा किस लिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए इनसे करवाई गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर पीछे वजह क्या है। अब मजीद उन्होंने कहा कि इस साल पहले क्यों नहीं बताया, 1 साल बाद आपने फिर इल्ज़ाम लगाए हैं, अब आपको शवाहिद देना पड़ेंगे। मैं कह दूं कि जज ने कह दिया कि कत्ल कर दो, साथ में ये कह दूं कि कोई सबूत नहीं है मेरे पास। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जजेस को अल्लाह से डरने वाला, अच्छी ज़ुबान, मुहतात और इल्ज़ामात से दूर दूर तक तल्लुक़ नहीं होना चाहिए। फैसलवाड़ा ने कहा कि उम्मीद है जवाब जल्द आएगा। महाज आराई से दूर रहें, इन कामों का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़ात नहीं सारे पाकिस्तान के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाएं। ये अब आप बात देख लें, मैंने पहले भी अपने एक वीलॉग में बोला था कि कुछ ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जा सकती है और कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए। ट्विटर एक्स जिसको कहते हैं वो तो पहले ही जो है वो कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, वीपीएन के साथ फिर उसको लोग कनेक्ट करके चला रही हैं, तो ये सारा मामला चल रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि मेरी पगड़ी उछाली गई, अब पाकिस्तान की जो पगड़ी उछालेगा इनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। अदारों को निशाना बनाना बंद करें, काफ़ी हो गया, फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। तो ये अचानक इन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिर मकसद क्या हो सकता है। जब जजेस ने कह दिया है कि अदलिया में मदाखलत होती है तो बाकायदा फिर उनको धमकियाँ में खत दिए गए हैं, तो ये किस चीज़ की निशानदेही करते हैं, इसी चीज़ की निशानदेही करते हैं कि कुछ ना कुछ तो मामला फिर है, अदलिया में मुदाखलत हो रही है जिसकी वजह से इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट्स वापस लें। बाकी बहरहाल उन्होंने ये कुछ कहा है तो उनके पीछे कुछ मजबूरी रही होगी, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, उनके लिए अच्छी खबर आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब देखते हैं कि अदलिया की बात को कितना माना जाता है और क्या इमरान खान को रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता। ये था हमारा आज का व्लॉग, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।